नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं चुनावों के दौरान किसी उम्मीदवार के द्वारा दिए जाने वाले अपनी चल अचल संपत्ति के ब्यौरे के बारे में। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा ही मामला पहुंचा जहां पर यह बात प्रस्तुत की गई कि एक उम्मीदवार ने अपनी चल अचल संपत्ति का प्रॉपर ब्यौरा नहीं दिया है, जिस वजह से उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ प्रस्तुत किया है। हालांकि ये बात आप सभी लोगों के लिए भी खास है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा यह नियम पहले ही निर्धारित है कि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, आप देश भर में किसी भी स्तर पर चुनाव लड़ रहे हो, ये बात हर एक चुनाव पे लागू होती है। तो यहाँ पर नियम है इलेक्शन कमीशन का कि जब आप चुनाव लड़ने जाएंगे तो वहां पर आपको अपनी चल अचल संपत्ति से संबंधित एक एफिडेविट यहाँ पर जमा करना होता है। उस एफिडेविट में आपके प्रॉपर जो भी, चाहे आपके पास में जितना भी चल हो, जितना भी अचल हो, जो भी संपत्ति आपको वो प्रॉपर मेंशन करनी होती है। और ऐसा नहीं है कि ये सभी चीजें जो करवाई जा रही हैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन अपने लिए करवा रहा है, नहीं। जब जब कोई भी कैंडिडेट नॉमिनेशन दर्ज करता है अपना, उसका जो कंप्लीट फॉर्म होता है वह इलेक्शन कमीशन के द्वारा स्कैन किया जाता है और स्कैन किए जाने के बाद अपनी वेबसाइट पे अपलोड भी किया जाता है। जैसे कि अभी आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने एक खास एप्लीकेशन बनाई है जिसको नाम दिया है KYC, यानी कि नो योर कैंडिडेट। अगर आप लोग इस एप्लीकेशन का यूज करते हैं तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर के आपके यहाँ से कितने उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, किसका बैकग्राउंड क्या है, किसकी क्या संपत्ति है, हर एक जानकारी आप उनके संबंध में प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी कार्य इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसलिए भी कराए जा रहे हैं ताकि आप अपने उम्मीदवार को अच्छे से जानते हो और आप उनके बैकग्राउंड को, चीजों को जानते समझते हुए यह निर्णय ले सकें कि आने वाले चुनाव में किसे वोट करना है। ये बात भी ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड रहता है या कोई केस चल रहा होता है, उसका ब्यौरा भी कैंडिडेट्स को यहाँ पर देना होता है। तो ऐसा ही ये पूरा मामला है चल अचल संपत्ति का, जो 2019 के अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से संबंधित है। मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में यह निर्णय देता है कि देखो, चुनाव तो हो रहा है, चुनाव में चल अचल संपत्ति की जानकारी भी देनी होती है, बातें तो सारी ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उम्मीदवार अपनी पूरी संपत्ति का ब्यौरा दे। अब यह बात सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तुत की है, बात अपने आप में खास है, लेकिन पूरी संपत्ति की घोषणा ना करने का यह जो यहाँ पर स्टेटमेंट आया, यह उम्मीदवारों को प्रोत्साहित करेगा अब आने वाले समय में कि ठीक है, हम अपनी सभी चीजें क्यों बताएं। और जब सभी चीजें नहीं बताएंगे तो कुछ ना कुछ चीजें ये बचा के चलेंगे, छुपा के चलेंगे, जो कि ट्रांसपेरेंसी के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि जो चल अचल संपत्ति का यह बताने वाला मामला है, यह इसलिए है ताकि चुनावों के अंदर ट्रांसपेरेंसी रहे और एक मतदाता अपने उम्मीदवार को अच्छे से जानता हो। अब ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया गया है, यह किस मामले में दिया गया है, चीजें क्या आई थी और सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है इसके ऊपर, जरा एक बार अच्छे से चीजों को समझते हैं। लेकिन चीजों को समझने से पहले जरूरी है कि एक प्रश्न देख लेते हैं। यह प्रश्न आप लोगों से हो सकता है कि मुख्य परीक्षा में पूछ ले, तो जरूरी है आपके मेंस के नोट्स यहाँ तैयार हो। बाकी प्री से जुड़ी हुई कोई भी बात अगर आएगी तो इस क्लास से बाहर नहीं जाएगी, यहीं पे आपको देखने को सब कुछ मिल जाएगा। तो देखिए, मामला जो है अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2019 के एक विधायक है कारिखो क्री, इनसे संबंधित है। दरअसल इनके जो प्रतिद्वंदी है उसने सबसे पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट में एक मामला पेश किया और गुवाहाटी हाई कोर्ट में मामला दर्ज करते हुए उन्होंने कहा कि जो कारिखो क्री है, इन साहब ने अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देते हुए प्रॉपर जानकारी नहीं दी। अब यहाँ पर हाई कोर्ट ने पूछा कि भाई साहब क्या जानकारी नहीं दी तो बताओ। तो यहाँ पर इनके प्रतिद्वंदी ने बताया कि देखिए, नियम कहता है कि चल अचल संपत्ति की जानकारी देनी है, प्रॉपर देखनी है, लेकिन मैंने इनका जो फॉर्म है वह पढ़ा तो मैंने पाया कि इनके पास 3 वाहन थे जिनकी जानकारी इन्होंने आपको नहीं दी। अब इन्होंने 3 वाहनों की जानकारी नहीं दी, इनका मानना है कि उसका रजिस्ट्रेशन पत्नी के और बेटे के नाम पर है, लेकिन आएगा तो इनकी चल अचल संपत्ति में ही ना। और इनके द्वारा यह ब्यौरा नहीं देने की वजह से चुनाव पे अनुचित प्रभाव पड़ा है, क्योंकि नियम कहता है कि आपको सब कुछ बताना है, आप नहीं बता रहे हैं तो मतदाताओं को भ्रमित कर रहे हैं, उनसे जानकारी छुपा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने इसी वजह चीजें कही है कि देखिए, सभी विवरणों का खुलासा करना चाहिए और मतदाताओं को यह अधिकार है कि उन्हें पता हो कि उसका उम्मीदवार कितना धनी है, कितने वाहन है, कितनी संपत्ति है, हर एक चीज जानना एक मतदाता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यह मामला सबसे पहले गुवाहाटी हाईकोर्ट में पहुंचा था। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पूरा मामला सुना और मामला सुनते हुए कहा कि भाई बात तो बिल्कुल ठीक है, नियम कहते हैं कि चल अचल संपत्ति अच्छे से बतानी है, प्रॉपर एक्सप्लेन करनी है, लेकिन आपने क्या किया है, आपने चीजों को नहीं बताया, चीजों को छुपाया है। इसी वजह से हम यहां पर निर्णय लेते हैं कि जो विधायक कारिखो क्री है उनकी विधायकी रद्द कर दी जाए।
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कारिखो क्री की विधायिका की रद्द कर दिया, सदस्यता को खत्म कर दिया। अब कारिखो क्री जो थे परेशान हुए, विचलित हुए। इन्होंने कहा कि चलो ट्राई करते हैं। यह पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला देखा। 2 जजों की एक खंडपीठ ने, जज साहब हैं यहाँ पर अनिरुद्ध बोस और सन जस्टिस संजय कुमार। इन्होंने पूरा मामला देखा, जाना, समझा और मामले को देखते जानते समझते हुए इन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय प्रस्तुत किया। क्या निर्णय दिया है जरा आप वो भी समझते हैं। तो न्यायालय ने यहाँ पर निर्णय प्रस्तुत किया कि देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आप 3 वाहनों की जानकारी ना देने की वजह से जो तेजू से निर्दलीय विधायक हैं कारिखो क्री, उनकी सदस्यता को रद्द नहीं कर सकते। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप विधायक थे, विधायक रहेंगे, आपकी जो मेंबरशिप है वह बनी ही रहेगी। हालांकि एक बात मैं आपको बताऊं, यह मामला काफी लंबा चला है। 2019 में विधानसभा चुनाव हुए थे अरुणाचल प्रदेश में और अब 2024 चल रहा है, फिर दोबारा चुनाव यहाँ पर होने हैं, घोषणा की जा चुकी है। तो मामला काफी लंबा हो गया वैसे, पर यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी आप विधायक थे, विधायक आप रहेंगे। 3 वाहनों की जानकारी नहीं देना कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है और जिसकी वजह से आपकी सदस्यता को खत्म कर दिया जाए। यहाँ पर इन्होंने चीजें क्लियर कर दी। जब मामले की सुनवाई हुई तो मामले की सुनवाई करते हुए एक चीज और नोटिस की सुप्रीम कोर्ट ने, वह यह थी कि जिन 3 वाहनों की बात यहाँ हो रही है वह 3 वाहन चुनाव के समय कारिखो क्री के पास थे ही नहीं। या तो वह उन्होंने गिफ्ट कर दिए थे या फिर वह बेच दिए थे। यह भी नोटिस किया गया है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो कहा कि जो वाहन व्यक्ति के पास है ही नहीं, जिन चीजों का स्वामित्व ही नहीं है उसके पास में, वह व्यक्ति अपनी संपत्ति में उसका उल्लेख क्यों करेगा, क्या ही जरूरत है। जब जरूरत नहीं है तो मामला आप समझिए ना कि चुनाव ठीक हुआ है और व्यक्ति ने जो जो सूचनाएं दी हैं वह सब कुछ ठीक है। इसके अलावा अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर आने वाले चुनावों के लिए कुछ नए मानक भी प्रस्तुत कर दिए हैं। क्या क्या मानक प्रस्तुत किए हैं जरा आप लोग ध्यान से समझिए, क्योंकि महत्वपूर्ण है और हो सकता है प्री में कुछ बातें पूछ ली जाए, मेंस में पूछेगी तो अच्छे से आपको पता नहीं होगा। अब यहाँ पर जो नए मानक प्रस्तुत किए हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक उम्मीदवार के लिए जरूरी नहीं है कि वह अपनी सारी जानकारियां दे संपत्ति की। क्यों जरूरी नहीं है? पहली बात तो यह है कि वह अपने आश्रितों के स्वामित्व वाली प्रत्येक चल संपत्ति के बारे में सूचना जरूरी नहीं है कि बताए। आश्रित कैसे होते हैं? मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसने चुनाव लड़ा, अब उस पर कई लोग जुड़े हुए हैं, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, उसके माता पिता है। अब सबकी अपनी अपनी चीजें हो सकती हैं, हो सकता है कि सब अपने अपने अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, खुद कमा रहे हो, खुद चीजों को बना रहे हो। तो जरूरी नहीं है कि आप अपने आश्रितों यानी कि आपसे जुड़े हुए जो अन्य लोग हैं उनके पास जो जो संपत्ति है उसकी जानकारी भी दें। जबकि जब परफॉर्मा होता है, परफॉर्मे में हर एक चीज पूछी जाती है कि आपके पत्नी है, बेटा है, बेटी है, कौन है, किसके पास क्या क्या है, किसके अकाउंट में क्या क्या है, वह सब डिटेल्स पूछी जाती है। पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप अपने आश्रितों की प्रॉपर जानकारी नहीं दें, ये सभी चीजें बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक खास बात भी प्रस्तुत की, कहा कि आश्रितों की सभी जानकारी देना जरूरी नहीं है। कौन सी जानकारी देनी जरूरी है? जो बताती है कि आपका जीवन विलासितापूर्ण है या जिनका प्राइस बहुत हाई है, जो चीजें आपके लाइफ के स्टैंडर्ड को बता रही हैं, जो बता रही है कि आपका स्तर कितना ऊंचा है या फिर आप किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, आपकी जीवन शैली क्या है। अगर ऐसी विलासिता प्रस्तुत करने वाली वस्तुएं हैं तो ठीक है, उनका उल्लेख आप कीजिए, लेकिन हर एक वस्तु का उल्लेख मत कीजिए, ये सभी चीजें जरूरी नहीं है। इसके अलावा हमने देखा कि पिटीशन लगाई गई थी और पिटीशन में कहा गया था कि हर एक मतदाता के लिए जरूरी है कि उसको पता हो कि उसका उम्मीदवार कैसा है, कितना धनी है, कितनी संपत्ति है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अब जरूरी भी नहीं है कि तुम हर एक चीज जानो संपत्ति के बारे में। संपत्ति की चीजें बताना ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप हर एक बात जानो, क्योंकि जो व्यक्ति उम्मीदवार है, आपके यहां चुनाव लड़ रहा है, उसके पास राइट टू प्राइवेसी भी है, निजता का अधिकार है उसके पास में, गोपनीयता का अधिकार है। आप उसको भी समझो और उसकी गोपनीयता बनी रहे, निजता बनी रहे, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की जानकारियां मांगो। हर एक चीज जानना जरूरी नहीं होता, यह पूरी तरह से अप्रासंगिक है। इसके साथ ही यहाँ पर न्यायालय ने अंततः ये बात भी प्रस्तुत की कि देखिए, आप यहाँ पर चीजों को समझिए, कि आप समझिए, ऐसा नहीं है कि एक उम्मीदवार आपको सभी जानकारियां दे दें। अगर सभी जानकारियां दे देगा तो कई बार ऐसा भी होता है कि उम्मीदवारों का जीवन संकट में आ जाता है। आपकी जितनी भी जानकारी जा रही है, सब जानकारी सार्वजनिक होगी। हालांकि हर व्यक्ति तो नहीं जानता कि कैसे इस तक पहुंचना है, कैसे चीजों को जानना है, लेकिन उसके बावजूद हर एक बात बताना आपके जीवन को जोखिम में भी डाल सकता है, आपको परेशान भी कर सकता है। तो जरूरी है कि कुछ कुछ चीजें आप छुपा सकते हैं, अगर आप छुपाना चाहें तो। जरूरी नहीं है कि हर एक बात बतानी, बस आपका जो लाइफ का स्टैंडर्ड चीजें बता रही है उतना ही उल्लेख करेंगे तो भी चुनाव प्रॉपर ही रहेगा, ठीक रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रस्तुत किया गया कि देखिए, जो निजता का अधिकार है यह उन उम्मीदवारों के पास में मौजूद है। और देखिए, निजता का अधिकार रहना ठीक है, जीवित रहना चाहिए उनके पास में अधिकार, उनके अधिकार भी बने रहने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद मतदाताओं को यहां पर यह देखना है कि व्यक्ति ऐसी चीजें ना छुपाएं जो उनके जानने के लिए जरूरी थी।
संपत्ति वगैरह को लेकर के मतदाताओं का कोई खास रुझान रहता नहीं है, खास झुकाव नहीं रहता, लेकिन जरूरी है कि वह खास चीजें फिर भी प्रस्तुत करे। अगर वह ऐसी चीज छुपा लेता है जिससे मतदाता को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, किसी भी रूप में मतदाता प्रभावित नहीं हो रहा है, जब ऐसी चीजें छुपाई जा रही हैं तो उनका चुनावों से कोई लेना देना नहीं है। चुनावों में उन सभी को वरीयता नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार कोई ऐसी जानकारी ना छुपाए जिससे कोई सार्वजनिक पद प्रभावित हो सकता है, तो भी चुनाव ठीक ठाक रहेगा। उसको लेकर के हम कोई भी मामला खारिज नहीं करेंगे, किसी की भी सदस्यता रद्द नहीं करेंगे, यह पहले ही समझ लेना है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग अंततः सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि प्रत्येक संपत्ति का खुलासा नहीं करना एक दोष नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने कुछ कुछ बातें छुपा ली हैं, कुछ बातें छूट गई तो अब हम मानेंगे कि आप दोषी हैं और आपको अब विधायक के पद पर नियुक्त नहीं होने दिया जाएगा। नहीं, कुछ कुछ चीजें रह भी गई हैं तो भी कोई बात नहीं है। 3 गाड़ियों से या किसी और चीज को छुपा लेने से ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ का स्टैंडर्ड जो है वह चेंज हो जाएगा, हमें पता नहीं लगेगा, या फिर चुनाव प्रभावित हो जाएगा और इसको एक बड़ा दोष माना जाएगा। ठीक है, तो यह सभी चीजें प्रॉपर इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने यह भी मेंशन किया है कि उम्मीदवार ये बात ध्यान रखे कि सिर्फ और सिर्फ मूल्यवान और खास चीजों का ही उल्लेख करे जो जीवन की विलासिता, जीवन के स्तर को बता रहा है। अब ऐसा नहीं कि उसके पास में बहुत सारी संपत्ति है, छोटी मोटी संपत्तियों का भी उल्लेख करना शुरू कर देंगे तो फॉर्म बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, उम्मीदवार अब आपको ये भी बताए कि उसके पास कितने कपड़े हैं, कितने सूट हैं, कितने जूते हैं, कितनी क्रॉकरी है, कितनी अलमारी है, कितनी स्टेशनरी है, कितने फर्नीचर है घर के अंदर, कितनी चप्पलें वह पहनता है, वगैरह वगैरह। अगर वह हर एक चीज आपको बताएगा तो यह पहली बात तो चुनाव के मामले में प्रासंगिक नहीं है, चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। एक उम्मीदवार के अलावा हम देखते हैं कि मतदाता का इससे कोई लेना देना नहीं है। जब इन सभी चीजों का लेना देना नहीं है, चुनाव को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, सार्वजनिक पद को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, तो आप हर एक बात को जान के करोगे क्या? सिर्फ उतना ही जानिए जो जरूरी है, ताकि उसकी राइट टू प्राइवेसी, गोपनीयता का अधिकार, ये सब कुछ बना रहे और आपका चुनाव भी बढ़िया से चलता रहे, मतदाताओं को भी उनके अधिकार मिले, यहाँ भी कोई मामला ना गड़बड़ाए। तो सभी चीजों को लेकर के यहाँ पर इन्होंने चीजें प्रस्तुत कर दी हैं, सारी बातें प्रस्तुत कर दी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जी बिल्कुल बात ठीक है, जो व्यक्ति है कार्यकों के लिए उसकी सदस्यता बरकरार रहेगी और आने वाले चुनावों में इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक पक्ष देखने वाला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर एक बात बताना जरूरी नहीं है। देखो, हर चीज के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं और हर चीज के नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। पॉजिटिव यही है कि हमने सोचा कि ठीक है, इनके जो राइट टू प्राइवेसी है वो बनी रहे, हर बात बता देने से चुनाव भी प्रभावित नहीं होता। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर एक बात मतदाता को पता हो, उसके बारे में लाइफ के स्टैंडर्ड को लेकर के चीजें पता चल रही हैं तो ठीक भी है। लेकिन नेगेटिव में ये होता है कि अब देखने वाली बात है कि उम्मीदवार इसको किस रूप में लेंगे, क्योंकि कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके पास बहुत धन है, कुछ ऐसे हैं कि जिनके पास कुछ भी नहीं। तो अब आप कितना बताएंगे, कितना छुपाएंगे? आश्रितों को लेकर के चीजें क्लियर कर दी हैं। अब क्या होगा इसमें कि बहुत सारे लोग अपनी पत्नी के या अपने पति के या अपने बच्चों के नाम पर चीजें करवा देंगे और इलेक्शन में दिखा सकते हैं कि उनके पास एक छोटी ही संपत्ति है, जिससे कि उनके लाइफ का स्टैंडर्ड लोगों को लगे कि सामान्य है और यह चुनाव में अच्छी भूमिका निभाएंगे, बाद में हमारे लिए अच्छा कार्य भी करेंगे। यह सब कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग किस वाले पे सहमत है? पॉजिटिव एस्पेक्ट ज्यादा है या नेगेटिव एस्पेक्ट ज्यादा है? सब कुछ जानना है या बातें छुपी रहनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस प्रश्न के लिए आप अपने पॉइंट्स भी दे सकते हैं, बाकी नोट्स जरूर बना लीजिएगा। और आज की वीडियो में इतनी ही बातें करते हैं, बाकी बातें हम लोग करेंगे अगली वीडियो में। हालांकि सेशन अच्छा लग रहा है तो बाकी साथियों तक शेयर करना है और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। तो अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।